जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा एजुकेशन फील्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 6 अभ्यास 11 का बी। आइए इसमें देखते हैं पहले नंबर सवाल। निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र दिया है, कोई रेखा है हमारी, वो पूरी खींची गई है और उसका मान जो है वो 30 सेमी है पूरी रेखा का। ठीक है, अब उस रेखा को दो बराबर भागों में बांटे हैं, एक x सेमी है, एक 17 सेमी है। मतलब हम क्या समझेंगे कि एक रेखा है x और 17 सेमी है, जो कि मिला करके कुल 30 सेमी का बनता है। ठीक है, एक रेखा की लंबाई दो बराबर भागों में एक तो x सेमी है, एक 17 सेमी है और कुल मिला के 30 सेमी में बनती है। ठीक है, तो इसमें मैं x का मान ज्ञात करना, जो x है वो कितनी सेमी लंबी है। ठीक है, तो x को एक तरफ कह देंगे, 17 को उस तरफ भेज देंगे, तो 30 माइनस 17 हो जाएगा यहाँ पर। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 13 सेमी। ठीक है, तो x का मान हमारा यहाँ पे हो जाएगा 13 सेमी। उसके बाद आगे देखते हैं दूसरी नंबर सवाल। इसमें हमारा दिया है क्या कि राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे राम की उम्र अधिक है 5 वर्ष, लेकिन श्याम की उम्र का हमें पता नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, माना श्याम की वर्तमान उम्र या आयु कितनी है, x वर्ष। ठीक है, और तो राम की उम्र उससे, तो यहाँ पे लिखेंगे राम की उम्र, तब राम की उम्र कितनी है, श्याम से 5 वर्ष अधिक है, मतलब x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, मतलब राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें क्या रहा, राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, तो श्याम की वर्तमान उम्र बताइए। तो हमसे कह रहा है प्रश्नानुसार, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पे सवाल को कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार श्याम की उम्र जो है, राम की उम्र 28 वर्ष है और श्याम की उम्र x वर्ष है, और x प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये श्याम की उम्र है। ठीक है, सॉरी, ये जो श्याम की उम्र है, ठीक है, और ये श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है, और ये राम की उम्र है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो इसमें राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, जो राम की उम्र है वो श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो इसमें श्याम की उम्र मतलब x का मान पूछ रहा है, तो हम x बराबर लिखेंगे 20, ये प्लस का -5 हो जाएगा, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 15, सॉरी यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 23 वर्ष। तो यहाँ पे क्या होगा कि श्याम की वर्तमान उम्र, श्याम की वर्तमान उम्र कितनी है, x वर्ष, और x बराबर कितना आ गया, 23 वर्ष। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी नंबर सवाल में क्या है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो कोई संख्या है तो हम संख्या को मानेंगे, तो माना संख्या क्या है, x है। ठीक है, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, और हम प्रश्नानुसार यहाँ से करेंगे। ठीक है, कह रहा है किसी संख्या में, तो x में कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ने पर उसका कुल योगफल कितना प्राप्त होता है, 15। तो बराबर यहाँ पे 5 जो है, यहाँ पे 15 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा संख्या बताइए, मतलब x का मान, तो यहाँ पे x बराबर 15 माइनस 5, तो x बराबर 10। तो संख्या हमारी कितनी है, 10 है। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं चौथी नंबर सवाल। चौथी नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी। ठीक है, 2 पेंसिलें उसने अपने छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास यदि 3 पेंसिलें हैं तो बची हैं, तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना। ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं मालूम, पेंसिल कितनी खरीदी है नहीं मालूम है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना शशि ने पेंसिलें खरीदी। कितना, x। ठीक है, उसने फिर 2 पेंसिल अपनी छोटी बहन को दे दी। ठीक है, तो छोटी
बहन को दिया कितना, 2 पेंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे शशि ने कुल यक्स पेंसिल खरीदी, उसमें से 2 पेंसिल क्या की अपनी बहन को दे दी, और उसके पास कितनी पेंसिल बची, 3। तो मतलब कि आप समझिए यहाँ पे कि 2 कुल, जैसे कि मान लीजिए शशि ने 50 पेंसिल खरीदी, उसमें से 2 पेंसिल अपनी बहन को दे दी, मतलब 50 में से 2 घटेगा कि नहीं, तभी तो यहाँ पे तो 48 आएगा ना। तो वही चीज़ है कि इसने इतनी पेंसिल खरीदी, इतनी अपनी बहन को दे दी, तो इसमें से इतना घटाएंगे तो इतना आएगा। तो यक्स बराबर 3 + 2 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 5। ठीक है, तो कितने पेंसिल, 5 पेंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शशि ने पेंसिलें खरीदी, कितनी खरीदी, यक्स, और यक्स बराबर 5 पेंसिल। ठीक है, अब देख लीजिए, आप इसकी पुष्टि कर लीजिए, यक्स - 2 बराबर 3, तो 5 खरीदी, उसमें से 2 अपनी बहन को दी, कितनी बची, 3, तो 5 में से 3 गए तो बराबर 3 आ गया ना हमारा आंसर। इसके बाद आइए देखते हैं 5वें नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब प्रज्ञा का हमें पुराना वजन नहीं मालूम, मतलब भूतपूर्व। यहाँ पर लिखेंगे प्रज्ञा का भूतपूर्व वजन कितना है, यक्स किग्रा, कितना दिया है, मतलब किलोग्राम। ठीक है, यक्स किग्रा। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कि प्रज्ञा का भूतपूर्व वजन कितना था, यक्स किलोग्राम। अब क्या हुआ कि 3 किलोग्राम बढ़कर मतलब प्लस होकर कितना हो गया, कुल मिला के 17 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो अब पूछा है भूतपूर्व वजन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यक्स = 17 - 3, तो यक्स = 17 में से 3 गए तो हमारा आएगा 14। तो मतलब कि प्रज्ञा का भूतपूर्व वजन मतलब यक्स मतलब 14 किग्रा या किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद आए देखते हैं 6वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि y मीटर लंबे फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया, और यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ दे दिया y मीटर, मतलब मानना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या है, y मीटर फीते को 7 बराबर भागों में बांटेगा, मतलब भाग देना, भागों में बांटना मतलब भाग देना। तो भाग दिया गया तो कुल इसकी लंबाई कितनी हो गई, तो यार मतलब प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हो गई, 3 मीटर। तो हमें y का मान ज्ञात करना, तो y बराबर हम लिखेंगे 3 × 7। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 से 21 मीटर फीता है। ठीक है, उसके बाद आए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, किसी संख्या का आधा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या, संख्या तो हमें दिया नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे माना संख्या कितना है, यक्स है, किसी संख्या का आधा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न, और यहाँ से प्रश्नानुसार लिखेंगे, मतलब प्रश्न के अनुसार हम काम कर रहे हैं। तो प्रश्नानुसार किसी संख्या का आधा, मतलब आधा मतलब यक्स बटे 2। इस संख्या का आधा जो है क्या है, उसकी चौथाई से, मतलब अब उस संख्या की चौथाई मतलब चौथा भाग से 10 अधिक है, उसकी चौथाई से 10 अधिक है। तो हम यहाँ पे 10 अधिक है तो हम +10 यहाँ पे लिखेंगे। क्यों, जैसे कोई संख्या है, हमारी संख्या है, माना ये 10 है, 10 बराबर 3 लिख दिया। ठीक है हमने, तो माना कोई संख्या है, उस संख्या के जो है, देखिए माना कोई संख्या, और संख्या में देखिए 10 जो है 3 से 7 अधिक है। 10 क्या है, 10 3 से 7 अधिक है, तो 7 अधिक है तो 10 7 इसमें लिखेंगे क्या, नहीं 7 इसमें लिखेंगे, तभी तो
दोनों आपस में बराबर होगा। 10 क्या है, 3 से 7 अधिक है, तो जिसमें अधिक है उसमें नहीं लिखते, उसके दूसरे पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें किसी संख्या का आधा उसके चौथाई से 10 अधिक है, इसमें 10 नहीं लिखेंगे, 10 हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद वह संख्या बताइए। अब संख्या बताना है, x/2 बराबर x/4 प्लस 10 दिया है, ठीक है। अब x/2 ये माइनस x/4 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 10 रहेगा। अब यहाँ पे हर को सेम करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x/4 माइनस x/4। अब हर सेम है तो 4, 2x माइनस x बराबर 10। तो यहाँ पे 2x में से x गया तो x, और ये 4 तक जाएगा तो 40, मतलब वह संख्या 40 है। ऐसे देखिए 40 किसी संख्या का आधा, 40 का आधा मतलब 20, उस संख्या के चौथाई मतलब 40 का चौथा भाग, चौथाई मतलब 10, ठीक है। उस संख्या के चौथाई से 10 अधिक है, इस संख्या के चौथाई से क्या है, 10 अधिक है। ये संख्या आधा जो है इसके चौथाई से 10 अधिक है। देखिए वही चीज़ बना है, तो वह संख्या क्या थी, संख्या हमारी 40 हो गई। उसके बाद आइए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, एक ठेले पर 550 संतरे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कि इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक फल दूसरे से 50 अधिक हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना पहले ठेले पर संतरे कितना है, x है। तो अब जो 550 संतरे हैं उसमें से पहले ठेले पर x संतरे दिए, तो अब जो 550 संतरे थे उसमें क्या हो गए, 550 में से x संतरे निकल गए। कहाँ निकल के कहाँ गए, पहले ठेले पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरे ठेले पर संतरे, ठीक है। मतलब एक ठेला था उस पर 550 संतरे थे, तो उसको कहा कि दूसरे ठेले पर बांटिएगा, मतलब तो उसे x संतरे हमने दिए। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार। उसके बाद कह रहा है प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 50 अपेक्षा 50 अधिक हो। तो पहले ठेले पर दूसरे ठेले की अपेक्षा 50 संतरे अधिक हो, मतलब यहाँ पे अंतर कह रहा है, 50 संतरे का अंतर हो, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि अंतर की बात कर रहा है। तो x और ये खुला तो माइनस 550, ये माइनस प्लस x बराबर 50 हो गया, ठीक है। तो उसका ये x 2x हो गया, उसका ये माइनस उतर गया तो 550 प्लस 50 600 हो गया। तो x बराबर कितना होगा, 300। तो पहले संतरे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले ठेले पर संतरे कितने हैं, x बराबर 300। इसका हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरे ठेले पर संतरे कितने हैं, मतलब 550 माइनस x। तो x का मान हम यहाँ पे रखेंगे 550 माइनस 300, वहाँ कितना क्या, दूसरे ठेले पर 250 संतरे हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं 9वें नंबर सवाल, ठीक है। उसके बाद 9वें नंबर सवाल में दिया है, निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि और प्रयत्न विधि से हल कीजिए। तो ए नंबर सवाल में आइए देखते हैं कि त्रुटि और प्रयत्न विधि क्या होता है। त्रुटि में सवाल को अपने अंदाज से इसको सही कीजिए या गलत कीजिए। तो यहाँ पे हम x का मान हमसे पूछा है, तो x का मान हम यहाँ पे क्या रखें, तो x का मान हम रखते हैं यहाँ पे 5 रख देते हैं। तो यहाँ पे x का मान 5 प्लस 6 बराबर 10, तो 5 और 6 11 बराबर 10। तो ये हमारा क्या हो गया, ये त्रुटि हो गया, ठीक है। अब इसको प्रयत्न करके बार बार प्रयत्न करके हम सही करेंगे। तो अब x बराबर मान लेते हैं 4 रखने पर, तो x बराबर 4 रखते हैं, 4 प्लस 6 बराबर 10, ठीक है। तो 4 6 10 बराबर 10, तो ये हमारा आंसर आ गया, x बराबर 4। इसके बाद आइए देखते हैं बी नंबर सवाल। इसमें क्या दिया है, x प्लस 9 बराबर 5 दिया है, ठीक है। तो x का मान हमें जो है ज्ञात करना है, तो x का मान हम रखते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। तो 3 रखने पर तो x 3 प्लस 9 बराबर 5, तो यहाँ पर कितना 9 3 12 प्लस 12 बराबर 5, तो ये हमारा त्रुटि हो गया फिर से। तो अब इसको हम क्या करना है कि x का मान हम सोच रखेंगे, तो x का मान कितना रखें, -4 रखने पर, ठीक है। तो x का मान -4 प्लस 9 बराबर 5, तो 9 में से 4 गए तो 5 बराबर 5। तो अब हमारा ये x बराबर -4 आंसर यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसके बाद आए देखते हैं 10वीं नंबर सवाल।
निम्नांकित समीकरण को पक्षांतर विधि से हल कीजिए। तो ए बराबर हमारा क्या होगा, p प्लस 19 बराबर 21। तो p बराबर पक्षांतर मतलब कि इसको इस पक्षांतर मतलब उस तरफ करिए, बराबर के इससे उस तरफ, ठीक है। तो p बराबर 21 प्लस माइनस 19, तो p बराबर हमारा कितना जाएगा 2, ठीक है। एक ये हमारा सवाल हो गया। उसके बाद आइए देखते हैं बी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है, n-7 बराबर 8। तो यहाँ पे लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। तो n किसका पक्षांतर, -7 का पक्षांतर करने पर। तो यहाँ पे करेंगे तो 8 माइनस का प्लस 7, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 19 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे n बराबर 7 से 14 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं सी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि x -11 बराबर 20। तो यहाँ पे लिखेंगे -11 का पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करने पर। तो x बराबर -11 उस तरफ जाएगा तो +11 में हो जाएगा। तो x बराबर 20 + 30 = 31, x का मान हमारा 31 आ गया, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं डी नंबर सवाल। इसमें हमारा क्या दिया है कि 7 बराबर y + 8। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का पक्षांतर करने पर, +8 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो 8 का पक्षांतर करेंगे तो 7 प्लस तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे -8 बराबर y। तो y बराबर कितना जाएगा, -1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ई नंबर सवाल। ई नंबर सवाल में हमारा क्या दिया है, x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे +5 का पक्षांतर करने पर। तो x बराबर +5 का उत्तर जाएगा तो -5। अभ्यास 11 बी द इंड।